और क्या अमेरिका कर रहा है? आप लोग जॉन पिल्जर की डॉक्यूमेंट्री देखिए, चारों तरफ से सैनिक अड्डा बना के घेर। चीन किसके लिए खतरा है? अमेरिका तो 900 सैनिक अड्डा है, चीन का एक देश में सैनिक अड्डा नहीं है। अगर उसका साउथ चाइना सी का अगर छोड़ दीजिए, चीन के पास एक अड्डा नहीं है, अमेरिका का 900 सैनिक अड्डा है। कौन खतरा है हमारे लिए? हम लोग पढ़े लिखे लोग होकर ब्रिटेन अमेरिका का मीडिया जो बताता है वही हम लोग समझेंगे सुनेंगे तो क्या होगा? और देखिए यही अमेरिका कर रहा है कि ब्रिटेन पूरी दुनिया पर राज इसलिए कर सका क्योंकि भारत उसका उपनिवेश था। यही अमेरिका कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से भारत को अपना मान लीजिए एशिया में पहला देश है चीन, जो 500 साल में जो ब्रिटिश लोगों को, जो यूरोपियन लोगों को चैलेंज कर रहा है। तो क्या हम लोगों को करना चाहिए? चीन का करना चाहिए कि चीन से हमारा क्या विवाद है? सीमा विवाद है, सरहद का विवाद है। दो भाई में होता है, एक होता है कि उसका घर घुस गया उधर तो दीवार उधर बना लिया, यही सबका झंझट है। हम लोग पंचशील सिद्धांत था, हिंदी चीनी भाई भाई, उस चीज को सामने लाना है। इसका इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों हमारा विषय है मैत्री और शांति के लिए। तो इसकफ की अब तक समझ रही है, इसकफ पटना का या बिहार का ऐसा बहुत कम संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर ज्यादा बात करता है और ये मानता है कि शांति जो हमारे देश में नहीं है, मान ली पटना में नहीं है, तो उसकी जड़ खाली पटने में नहीं है, उसके तार अमेरिका से भी जुड़े हुए, इजराइल से जुड़े हुए। अब क्या कहा गया कि अमेरिकन साम्राज्यवाद विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो अमेरिका का बजट जान के रक्षा का आप हैरत में पड़ जाएगा। उसका बजट है 916 बिलियन डॉलर। पूरे दुनिया का जितना रक्षा बजट है उसका 40% अकेले अमेरिका का, और अमेरिका के बाद 8 देशों को अगर मिला दीजिए तो अकेले अमेरिका खर्चा करता है। और अभी सही बोले कि अमेरिका का सबसे बड़ा कारोबार हथियार का है। तो हथियार किस लिए बनाता है? घर में रखने के लिए तो नहीं। युद्ध नहीं होगा तो उसका सामान बिकेगा कैसे? इसलिए देखिए कि पूरी दुनिया में अमेरिकन साम्राज्यवाद सबसे बड़ा खतरा है। अब आप मान लीजिए शांति चाहते हैं, कहते कि अमेरिकन साम्राज्यवाद के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये गड़बड़ होगा। तो बहुत अच्छा था ब्रेख्त जर्मनी का, तो बोला कि ऐसा लोग वैसा ही होता है, मतलब युद्ध का अर्थशास्त्र नहीं पकड़िएगा। तो बोला कि ऐसा लोग वैसा ही होता है कि बकरा तो कटे लेकिन खून नहीं बहे, ऐसा होगा। तो बुनियादी चीज है उसका अर्थशास्त्र। इसको देखिए, अमेरिका का पूरी दुनिया में 900 सैनिक अड्डा। सैनिक अड्डा किस लिए बनाता है भाई? सबसे ज्यादा सैनिक अड्डा कहाँ है? जर्मनी और जापान में, जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हराया। और अब सैनिक अड्डा बना रहा है चीन के चारों तरफ, चीन को घेरने के लिए। भाई सैनिक अड्डा क्यों बना रहे हैं? क्या आपको दिक्कत है? तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इसको अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो मैत्री शांति नहीं आएगा। आप देखिए इस अमेरिकन साम्राज्यवाद का विरोध कौन करता है? उसके बॉर्डर के 90 मील के भीतर एक छोटा सा देश है क्यूबा, 1.5 करोड़ आबादी है। शांति के लिए जितना अकेले उसने इस लैटिन अमेरिका के छोटे से देश में किया, आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि वो जब भी कहीं भूकंप आता है तो क्यूबा का डॉक्टर सब जाता है, क्यूबा अपना आदमी भेजता है। और उसके साथ क्या किया है अमेरिका ने? अभी जो कोरोना का दवाई बनाया, 5 ठो उस दवा का वितरण नहीं करने दिया। किसी देश को वहां कुछ चाहिए कि हम क्यूबा को भेज सके तो भेजने नहीं देता। अब आप देखिए एक ऐसी बात मैं बताने जा रहा हूं क्यूबा के बारे में कि आप लोग सुने नहीं हो। पटना में, बिहार में बहुत बड़े समाजवादी चिंतक हैं सच्चिदानंद सिन्हा। तो हमने उनसे एक बार पूछा कि सर, शांति के लिए महात्मा गांधी के सिद्धांतों को पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश है जो लागू करता है? वो सोशलिस्ट है, कोई कम्युनिस्ट नहीं है, कम्युनिस्टों को नापसंद करता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, दुनिया में एक देश है। तो कौन देश सर? तो क्यूबा। तो मेरा दिमाग खटका, क्यूबा एक कम्युनिस्ट देश और अहिंसा का पुजारी, ये कैसे? तो उन्होंने कहा कि देखो, जब अमेरिका प्रतिबंध लगाया तो पूरा देश को क्यूबा साइकिल पे लेके चला है कि हमको समझौता नहीं किया, साइकिल चलाएंगे।
पेट्रोल नहीं है तो बोला कि हवाना के आसपास फूलों की क्यारी बनाया, ऑर्गेनिक खेती किया। और दूसरी बात, एक वो क्यूबा का मुक्केबाज था, आप लोग नाम सुने होंगे, थियोफिलो स्टीवेंसन। बहुत मामूली बात है, लेकिन देखिए कैसा देश बनाया। मोहम्मद अली जो है बहुत बड़े बॉक्सर थे, कमर्शियल बॉक्सिंग के, एक गोल्ड मिला था ओलंपिक में, लेकिन थियोफिलो स्टीवेंसन को 3 गोल्ड मिला। तो कमर्शियल बॉक्सिंग वाले ने कहा कि इन दोनों का बॉक्सिंग करा, काफी पैसा। तो 76 में थियोफिलो स्टीवेंसन, जिसको क्यूबा का था, समाजवादी देश का, वो अमेरिकी देश के मुक्केबाज मोहम्मद अली से मुकाबला तय हुआ। इसके लिए $5 बिलियन उसको दिया गया, ऑफर किया गया। अब पूरी दुनिया दम साध के इस मुकाबले को देख रही है कि अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी जीतता है कि समाजवादी जीतता है। लेकिन मुकाबला नहीं हुआ। क्यों? तो उसका राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो बोला कि अगर तुमको पैसा के लिए खेलना है तो तुमको देश छोड़ना पड़ेगा। खेल क्यूबा में व्यवसाय नहीं है। और वो मुकाबला बोला कि हम उससे लड़ेंगे नहीं, फिदेल के देश में रहेंगे, चेगवेरा के देश में रहेंगे। तो ये एक मूल्य बनाया, शांति इससे कायम होती। और आप लोग चेगवेरा का नाम सुनेंगे। चेगवेरा को 6 लोग मिलकर गोली मारा। बैरियंतोस जो बोलिविया का राष्ट्रपति था, और अंतिम में जो गोली उसके छाती पे मारा उसका नाम था माइकल तेरान। माइकल तेरान। 6 में 5 आदमी, कोई हेलीकॉप्टर बम विस्फोट में मारा गया, कोई मारा गया उसको उसी की जनता ने चप्पल से मार दिया, अलग अलग। ये बच गया था। अब सोचिए, हम लोग अहिंसा और शांति की बात करते हैं। जो चेगवेरा के को गोली मारा, उसके आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन उसी क्यूबा में हुआ। अब फ्री में किया, मुफ्त में किया। इससे बड़ा अहिंसा और शांति का कोई मूल्य होगा? और ये क्यूबा किया। हम लोग तो क्यूबा को मॉडल नहीं मानते। आप देखिए, अभी फिलिस्तीन के बारे में किसी ने कहा, फिलिस्तीन में भारत गुट निरपेक्ष देशों का नेता हुआ करता था। आज क्या स्थिति है? अमेरिका फिलिस्तीन में, महात्मा गांधी से लेकर नेहरू ने, सब ने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया। गाजा में आप लोग जाइएगा, अब एयरपोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट को इजराइल ध्वस्त कर दिया। लेकिन जब कभी था तो 56 में एक बार नेहरू जी गए, और गाजा में जाने के बाद वो एक दूसरे देश में गए, और वहां से उतरे तो थोड़ा डिस्टर्ब थे, कुछ नहीं बोले मीडिया को। जब पार्लियामेंट में आए, इंडियन पार्लियामेंट में, तो जो बोला उसने विस्फोट कर दिया। बोला कि इजराइल ने जवाहरलाल नेहरू के हवाई जहाज को मार के गिराने की कोशिश की। अब आप सोचिए, जिसने हमारे प्रधानमंत्री की हत्या करने की कोशिश की, आज का प्रधानमंत्री उस इजराइल को समर्थन कर रहा है। कितनी, क्या देश हम लोग अब बन गया है, ये हम लोग को सोचने की बात है। कई लोग कहें कि अच्छा, तो आप फिलिस्तीन के पक्ष में हैं, तो 7 अक्टूबर को जो इजराइल पर हमला किया उसका समर्थन करते हैं। अब आप बोलिए कि जो इकलौता देश है 20वीं सदी का उपनिवेश है, गुलाम है, आप गुलाम देश से ये सोचिएगा कि वो आपको कुछ नहीं करे। अगर मान लीजिए कि अगर हम उनकी हिंसा को जायज नहीं ठहराते, तो 1857 का जो सिपाही विद्रोह था, सब सिपाही सब तो अंग्रेज के औरतों बच्चा को मारा। खुदीराम बोस किसको मारे? गलती से किंग्सफोर्ड मर गया तो क्रांतिकारी नहीं रह जाए। एक देश को गुलाम बना के अपने जीवन दुभर किया हुआ है, तो गरिमा के लिए कई बार हथियार उठाता, क्या कीजिएगा? तो हम लोग का क्या काम है? इसकफ कहता है कि छोटा निहत्था देश जिसके पास आर्मी नहीं है, हथियार नहीं है, घेर के चारों पट्टी अमेरिका उसको दे रहा है, पूरा मार रहा है, अब पूरी दुनिया टुकुर टुकुर करके देख रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि साम्राज्यवाद से आप पंगा नहीं लेना चाहिए। अभी चीन में वहां ले जाके लोगों का समझौता हुआ, देखिए क्या हो पाता है। तो ये हम लोग का इसकफ का ये अंतिम बात दोस्तों कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि देखिए, अभी भारत में आजकल हिंसा किस लिए होती है? मुसलमान को पकड़ता है, कहता है भारत माता की जय बोलो, भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो मारता है, यही कहता है। अब आप सोचिए, आप इसका विरोध नहीं कीजिए, कहिए कि भगत सिंह भारत माता की जय का नारा नहीं लगाते। पूछा भगत सिंह से कि आप भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? तो बड़ा अच्छा जवाब दिया।
और भगत सिंह के साथी थे शिव वर्मा, हम लोग उनका नाटक भी करते थे गगन दमाम बाजू। तो शिव वर्मा ने बताया, ब्लिट्स पत्रिका में, सुधीर कुलकर्णी है, बाद में भाजपा में चला गया, उसको इंटरव्यू में, कि भगत सिंह आप भारत माता की जय का नारा क्यों नहीं लगाते हैं, क्यों इनकलाब जिंदाबाद बोलते हैं? बड़ा अच्छा जवाब दिया भगत सिंह। बोला कि भारत माता बेड़ियों से बंधी है, जंजीरों से जकड़ी हुई है, और जाके भारत माता के पास बोली भारत माता की जय, ये सही होगा कि जेड़ी या बेड़ी को तोड़िएगा और वो इनकलाब से टूटेगा, इसलिए हमारा नारा इनकलाब जिंदाबाद। अब क्या बोलिएगा? तो हम लोगों को अपने भारत में भी ऐसे लोगों को जो मुसलमानों के खिलाफ अभियान चलाते हैं, उनके खिलाफ सारा मुसलमान नायक को कलंकित किया जा रहा है। हम लोगों को कहता है कि ओ आप लोग मियाँ के समर्थक हैं, सब चीज को हम ले, हाँ हम मियाँ के हैं, तो तुम बनिया का समर्थक, बनिया मतलब अंबानी अडानी का समर्थक। तो ये एक बात है। और अभी देखिए अंतिम बात मैं कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि हम लोगों को थोड़ा सचेत, इंटरनेशनल घटनाओं पर क्या कुछ घट रहा है पता नहीं चलता है, क्योंकि दुनिया में जितना भी आपको मान लीजिए कि अफ्रीका का कोई खबर है, लैटिन अमेरिका का कोई खबर, कहां से आता है? तीन गो एजेंसी, AFP, CNN, BBC, एगो ब्रिटिश, एगो अमेरिकन, एगो फ्रेंच। भारत के अखबार का कोई रिपोर्टर चीन में नहीं है, लैटिन अमेरिका नहीं है, अफ्रीका में नहीं है। तो आपको कौन खबर देता है? ब्रिटिश एजेंसीज, अमेरिकन। आप अंतरराष्ट्रीय पन्ना देखिएगा, उसका डेडलाइन देखिएगा कहां से लिखा हुआ है। इराक में जब झूठ बोला कि ये जनसंहारक हथियार है, पूरी दुनिया के सामने झूठ बोला, सारा CNN, BBC बोला। तो खबर आपको कैसे सही मिलेगी? चीन के बारे में कैसे खबर मिलेगी? हम लोग चीन के बारे में कितनी, चीन इकलौता देश है दुनिया का जो 50 साल से किसी पर गोली नहीं चलाया, एक गोली नहीं। और अमेरिका को, ब्रिटेन को और अमेरिका को उपनिवेश बना के, कॉलोनी बना के, अच्छा ठीक ठीक, एक कॉलोनी बना के, एक उपनिवेश बना के, जी जी बस कॉलोनी बना के अमेरिका इंग्लैंड आगे बढ़ा। चीन तो किसी देश को उपनिवेश नहीं बनाया, शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ा। और आप देखिए अभी हम पहला देश है दुनिया का जिसने अपने देश से गरीबी को समाप्त कर दिया, 90% लोगों को अपना घर दे दिया। और अभी एगो चांदनी चौक है पटना में, हम जाते हैं तो सामान खरीदने, तो बोले रे चाइना का सामान क्या अलग खरीदता है रे? तो बोला कि भैया चीन नहीं रहता तो मोबाइलों हम लोग के पास आता है, जो दिवाली में जो सीरीज बोलवा देखते हैं खाली अमीर घर के यहाँ लगता था, ये इतना सस्ता सामान बनाता है चीन कि हम लोग को, गरीब लोगों के लिए भी काम आया है दुनिया का कोई देश। और क्या अमेरिका कर रहा है? आप लोग जॉन पिल्जर की डॉक्यूमेंट्री देखिए, चारों तरफ से सैनिक अड्डा बना के घेर। चीन किसके लिए खतरा है? अमेरिका तो 900 सैनिक अड्डा है, चीन का एक देश में सैनिक अड्डा नहीं है। अगर उसका साउथ चाइना सी का अगर छोड़ दीजिए, चीन के पास एक अड्डा नहीं है, अमेरिका का 900 सैनिक अड्डा। कौन खतरा है हमारे लिए? हम लोग पढ़े लिखे लोग होकर ब्रिटेन अमेरिका का मीडिया जो बताता है वही हम लोग समझेंगे सुनेंगे तो क्या होगा? और देखिए यही अमेरिका कर रहा है कि ब्रिटेन पूरी दुनिया पर राज इसलिए कर सका क्योंकि भारत उसका उपनिवेश था। यही अमेरिका कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से भारत को अपना मान लीजिए एशिया में पहला देश है चीन जो 500 साल में जो ब्रिटिश लोगों को, जो यूरोपियन लोगों को चैलेंज कर रहा है। तो क्या हम लोगों को करना चाहिए? चीन का करना चाहिए कि चीन से हमारा क्या विवाद है? सीमा विवाद है, सरहद का विवाद है। दो भाई में होता है, एक होता है कि उसका घर घुस गया उधर तो दीवार उधर बना लिया, यही सबका झंझट है। हम लोग पंचशील सिद्धांत था, हिंदी चीनी भाई भाई, उस चीज को सामने लाना है। इसका इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। चीन के बारे में मीडिया क्या करता है आएगा देखिए कि कीड़ा खाता है सब, केकड़ा खाता है सब, झूठ बोलता है चीन के बारे में। इसलिए हम लोगों को ऐसा नहीं कि चीन का अंध समर्थन करना, लेकिन अब अभी देखिए ग्रीन टेक्नोलॉजी में अभी जो वर्ल्ड में जो बातचीत हुई, बोला कि सूरज से बिजली पैदा कर रहा है, तो हमको सीखने के लायक है कि दुश्मनी करने लायक। ग्रीन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गया, रोबोटिक्स में आगे बढ़ गया। जितना 300 साल लगा था अमेरिका को, उस 70 साल में चीन में जब क्रांति हुई तो एक आदमी कितना दिन जिंदा रहता था? 31 साल। आज कितना दिन जीता? 78 साल।
आप उसको क्या कहिएगा कि तुम्हारा चीन का खराब है। लेकिन ऐसा नहीं कि अंध समर्थन करना है, हम लोगों को सब चीज का मूल्यांकन करना है। और सबसे बड़ा खतरा जो इसका मानती है और वो है अमेरिकन साम्राज्यवाद। और बहुत अच्छा बोला अभी विजय नारायण मिश्रा ने, बुनियादी चीज है पूंजीवाद। फिदेल कास्ट्रो जो राष्ट्रपति था वो बोला कि दुनिया में इतना धन है, अमेरिका गेहूं चावल समुद्र में डुबो देता है, सबको खिलाया जा सकता है, जनसंख्या से कोई दिक्कत नहीं होती। ये माल्थस का सिद्धांत था, 200 साल पहले रिजेक्ट कर दिया गया दुनिया में मार्क्स के द्वारा कि जनसंख्या बढ़ जाएगी तो खाना नहीं मिलेगा, उतना तो ज्यादा समुद्र में डुबो देता। आप क्या करिएगा? तो फिदेल कास्ट्रो बड़ी अच्छी बात बोला कि दुनिया में इतना धन और संसाधन है कि हर एक आदमी की भूख मिटाई जा सकती है, हर को बीमारी से खत्म किया जा सकता है, हर आदमी के घर के बाहर एगो कार रह सकता है, मगर लेकिन पूंजीवाद रहेगा तो नहीं होगा। यही बात बोला। तो ये कौन करेगा? समाजवाद। अभी सोवियत संघ के बारे में इतनी अच्छी, हम जब आए तो किसका किताब पढ़ते थे? दुनिया में महान में कोई देश ऐसा नहीं जो किताब एक्सपोर्ट करता है। तुर्गनेव का, टॉल्स्टॉय का, चेखव का, सस्ता 2 पैसा में 4 रुपया में हम लोग पढ़ते थे। अपनी बात में समाप्त करूंगा, लंबा होगा। विनय जी ने टॉल्स्टॉय की बात की थी। टॉल्स्टॉय का जो महान उपन्यास है युद्ध और शांति, उसका जो नायक है पेर, अंतिम बात कहता है, वही हमारे इसकप का भी संदेश है। पेर जब अंतिम पंक्ति है युद्ध और शांति की, अंतिम पन्ना, उसमें बोलता है पेर नायक कि जब दुनिया में बुरे लोग एक हो सकते हैं तो दुनिया में अच्छे लोगों को भी एक साथ होना चाहिए। यही हम लोग के इसकप का संदेश है। शुक्रिया, धन्यवाद।